गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JVG टीचिंग सेंटर। तो जैसा कि मैंने कहा था क्लास 9th के लिए भी हम वीडियो लेकर के आए हैं। तो आज से हम क्लास 9th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। भाई अगर इंट्रोडक्शन मैथ का देखना है तो 10th का और 9th का दोनों का सेम रहता है। टोटल सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कितना नंबर का क्या सब्जेक्ट रहता है, पास करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है टोटल। तो आप फटाफट 10th मैथ के प्ले लिस्ट में चले जाना। उसमें पहला जो होगा इंट्रो ऑफ मैथ यानी मैथ का इंट्रोडक्शन जो होगा सेम दोनों का होगा, उसमें देख लेना भाई। उसमें मैंने ये भी बता दिया मुझे पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है, वास्तविक संख्या जो आपके होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वास्तविक संख्या। किंतु वास्तविक संख्या स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि वास्तविक संख्या है क्या, और वास्तविक संख्या क्या है ये जानने से पहले हमें जानना होगा संख्या के बारे में। यानी और संख्या जानने से पहले हमें यह अंक के बारे में जानना होगा। यानी कि कहने का मतलब यह कि मैं सॉलिड आपको A to Z एकदम सही ढंग से बताता हुआ पढ़ाता हुआ चलूँगा भाई। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अंक से यानी डिजिट से। तो हम लोग जो आज देखेंगे वो देखेंगे अंक, जिसे हम कहते हैं डिजिट। अंक क्या है भाई मेरा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी को हम लोग अंक बोलते हैं। ये सभी को क्या बोलते हैं भाई? तो ये अंक बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। सुनना फिर से, आपके ऊपर जो देखो बोर्ड पे हमने लिखा है अभी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी के सभी अंक कहलाते हैं। इसे हम परिभाषित किस प्रकार से करेंगे? तो इस प्रकार से करेंगे, अंकगणित में प्रयोग किए जाने वाले सभी संख्याओं को कुल 10 चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है। फिर से सुनना, अंकगणित में प्रयोग किए जाने वाले संख्याओं को व्यक्त करने वाले चिन्ह ही हमारा क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। इसकी संख्या 10 है। 10 क्या है भाई? तो देख सकते हो 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 और 9, 10, कुल 10 गो है। या आप ऐसे भी गिन लो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 और लास्ट में फिर 0 कर लो, 10 वो हो जाएगा। तो ये सभी अंक है। यानी अंक जो होता है वो सिंगल होता है, एक केवल होता है, एक ही का होता है, ठीक ना। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई? अंक। तो जितने भी संख्याएं आप लिखोगे देखना इसी से बनेगा। आप 1000 लिखोगे तो एगो 1, 3 गो 0 लिखना होगा। आप 999 लिखोगे तो 3 गो 9 लिखना होगा। आपको 121 लिखना है तो एगो 1, एगो 2, फिर एगो 1, यानी 2 गो 1 और एगो 2 लिखना है। यानी इस प्रकार से आपको लिखना है, जिसमें से हम क्या कहते हैं देखना भाई, 1 से लेकर के 9 तक को संख्यात्मक अंक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संख्यात्मक अंक। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक वैसे अंक है जिसका प्रयोग अंक के रूप में तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ संख्या के भी रूप में करते हैं। यानी कि इसका प्रयोग अंक के रूप में करते हैं, ये साथ ही साथ संख्या के रूप में भी करते हैं। इसीलिए हम इसे संख्यात्मक अंक बोलते हैं, संख्यात्मक अंक। और लास्ट वाले को आपको पता है, इसको सीधे हम शून्य कह देते हैं या इसी को हम 0 भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये हमारा होगा। अब संख्या क्या है भाई? संख्या के बारे में भी तो हमें जानना होगा ना, जिसे हम नंबर कहते हैं। तो देखना भाई, नंबर क्या है? तो 2 या 2 से अधिक। जब हम 2 से अधिक अंकों को एक साथ लिखते हैं तो वो कहलाता है हमारा संख्या। लेकिन 1 से 9 तक वैसे अंक है जिसको ऑलरेडी संख्या कह रहे हैं। तो यानी कि 1 से ही मेरा संख्या स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि 2 केवल 10 से स्टार्ट होता है, नहीं भाई, 1 भी हमारा संख्या है, 2 भी हमारा संख्या है। यानी कहने का मतलब क्या है? 1 या 1 से अधिक अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। या तो 1 है तो भी, या 1 से अधिक है तो उसके समूह को हम क्या कह देंगे? संख्या। तो देखना, संख्या किसे कहेंगे? नंबर। 1 या 1 से अधिक अंकों के समूह को, यानी इसी के समूह को हम क्या कहते हैं? संख्या। जैसे अगर हम बात करें 1 का, तो 1 अंक में हम 2 भी ले लेंगे, 9 भी ले लेते हैं सब। अब 2 से अधिक 1 या अब 1 से अधिक मतलब 2 और उसके समूह। जैसे मान लो कि हम 1 और 0 ले लिए, 10 हो गया। 2 को 9 ले लिए, 99 हो गया। 3 को 3 ले लिए, 333 हो गया। 4, 5, 4 ले लिए तो 454 हो गया। इस तरह से जो बनेगा ये सब भी मेरा क्या है भाई? संख्या। अब आप कुछ भी लिखो, यही 10 को मिलने से बनता है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया भाई? संख्या। ये हमारा जो हो गया वो संख्या हो गया। अब संख्या को बहुत सारे प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें से हम मुख्य रूप से 10, 11, 12 प्रकार देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं संख्याओं के प्रकार।
अच्छा, संख्या में एक चीज और देख लेना, सबसे छोटी संख्या अगर पूछा तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपका जो पूछेगा वो माइनस अनंत एक अंक की, अगर पूछ दिया एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो -9 बोल दो, कहीं कहीं आपको 0 बोलना होगा तो कहीं 1 बोलना होगा। क्यों भाई? क्योंकि आप जब संख्या रेखा देखोगे तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आ गया। इधर देखोगे भाई तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10 की बात कर रहे थे। देखना ये तो 2 अंक का हो गया, यहाँ भी ये 2 अंक का, तो यहाँ देख सकते हो सबसे छोटा मेरा क्या, अब कोई कहेगा पॉइंट में, भाई पॉइंट अगर 9.9 भी लिखे तो देखो 2 अंक नहीं हो गया पॉइंट वाला भी, क्या पॉइंट वाला भी तो हमारा 2 ही अंक हो रहा है ना, तो हमें 2 अंक का नहीं सिर्फ 1 अंक का देखना है। तो -9, अब बड़ा वाला में 9, लेकिन कुछ व्यक्ति 9, हाँ भाई 9 भी होता है, वो पूर्ण संख्या में होता है, 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या वहां लगेगा तो 0 होगा, 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लगेगा तब 1 होगा। लेकिन यूजुअली जो हम प्रयोग में लाते हैं उस दौरान हमसे पूछा जाता है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो हम 1 ही बोलते हैं, वहां तो प्राकृतिक नहीं लगा रहता है, वहां प्राकृतिक नहीं, फिर भी हम 1 बोल रहे हैं। क्यों ऐसा? इसलिए होता है भाई क्योंकि वस्तुओं को हम, मान लो ये मेरे पास एक मार्कर है, तो क्या हम इसे कभी बोलेंगे कि -9 मार्कर है, -8 नहीं, माइनस नहीं लगाते गिनती में, फिर से सुनना, गिनती में माइनस नहीं लगाते, इसलिए हम उसे धनात्मक रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो हम पॉजिटिव रखते हैं, ठीक ना, इसीलिए हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं। बट आपका -9 भी होगा, ठीक ना, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आए। अच्छा, सबसे बड़ी, तो भाई सबसे बड़ी तो अनंत होगा, 1 अंक की सबसे बड़ी बोल दिया तो वही सेम हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 अंक की सबसे छोटी बोल दिया तो -99 या 10 दोनों। फिर से सुनना, 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे छोटी -99 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी में तो केवल 99 होगा। अब संख्याओं की प्रकार की बात कर रहे हैं हम, तो संख्याएं निम्नलिखित प्रकार की होती है, जिसमें से हम लोग जो पढ़ेंगे मुख्य रूप से वो लिख देते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अगर दूसरी की बात करें हम तो वो आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, 3 को हो गया। चौथा अगर हम बात करें तो सम संख्या, इवेन नंबर। पांचवा बात करें तो विषम संख्या, ओड नंबर। छठा बात करें तो अभाज्य संख्या, या इसी को हम बोल देते हैं, अभाज्य संख्या को ही क्या बोल देते हैं, रूट संख्या, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। छठा बात करें तो भाज्य संख्या, इसी को हम बोल देते हैं यौगिक नंबर, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर या कंपाउंड नंबर। सातवां बात करें सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। आठवां बात करें तो जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। नौवां बात करें तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। 10वां बात करें तो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। 11वां अगर बात करो आप तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर। 12वां बात करो तो अवास्तविक संख्या, यानी अवास्तविक संख्या को हम कह देते हैं अभाषी संख्या, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। इस तरह से उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इस तरह से हम चीज़ों को लेते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक को देखते जाएंगे। अब यहाँ से आपको कल के वीडियो से जो भी आपका आएगा उसमें आपको प्रत्येक संख्या के बारे में हम बताते हुए चलेंगे, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि हम सिलेबस को ही रखें, सिलेबस हल्का सिलेबस से ऊपर चलेंगे, ताकि हमारा कोई भी यानी इन टच लाइन आए, एकदम अंतिम छोर पर से भी क्वेश्चन पूछे तो मेरा छूटे नहीं। तो भाई 9th का हो या 10th का हो, आपके लिए चैनल बहुत ही यूजफुल होगा, यानी बहुत ही लाभदायक होगा। इसमें हम 9th और 10th दोनों का साइंस करवाएंगे, मैथ करवाएंगे, और आपके राम भैया जो हैं वो 9th और 10th दोनों का सोशल साइंस करवाएंगे। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और अगर आप मतलब कि पसंद आपको आ रहा होगा तो इसे लाइक भी कर देना भाई, क्योंकि आप लाइक करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर जो आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हो, रिश्तेदारों को बताना चाहते हो, तो इसे शेयर कर देना। और कहीं भी डाउट हो तो बेहिचक, बिना किसी संकोच के, बिना किसी सोच के आप कमेंट करो, हम उसे पढ़ेंगे, उसका रिप्लाई भी देंगे, और नई चीज़ें समझ में आएगी तो अगला वीडियो में हम उसे समझाएंगे भी। तो आज की क्लास यहीं तक।
जय हिंद, जय भारत।